नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और चर्चा करेंगे अलीगढ़ से जुड़ी अहम खबरों पर। सबसे पहले हम जानेंगे कि अलीगढ़ में कहां कॉफी की मशीन फटने से 5 लोग हुए घायल, और फिर देखेंगे किसके जन्मदिन पर पिस्टल से केक काटने का वीडियो हुआ वायरल, और अंत में जानेंगे कैसे घर का दरवाजा निकालने को लेकर दो समुदाय में जमकर हुआ विवाद। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ के थाना कोतवाली नगर के घास की मंडी चौराहा स्थित एक कॉफ़ी शॉप में रखी कॉफ़ी की मशीन अचानक फट गई। मशीन की चपेट में आने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में जीएनएमसी उपचार के लिए लाया गया। घटना की सूचना पर मेयर मोहम्मद फुरकान घायलों का हालचाल जानने के लिए जीएनएमसी पहुंचे और उपचार को डॉक्टरों से वार्ता की। वहीं डॉक्टरों के अनुसार 3 लोगों को प्राथमिक उपचार देकर डिस्चार्ज कर दिया गया है। 2 लोगों का उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। कहाँ के रहने वाले? मैं मोहल्ला रंगरेजान घास की मंडी का रहने वाला हूँ। ये जो कॉफ़ी मशीन से जो घटना हुई है, किस जगह की घटना है? चंदन शहीद तराए पर। अच्छा, क्या हुआ है? ट्यूबवेल के पास जो है, ये कॉफ़ी बच्चा बता रहे हैं कि कॉफ़ी लेने आया था। अच्छा, दुकान पर। अच्छा, वहाँ पर अचानक एक हादसा हो गया, उसमें कॉफ़ी मशीन फट गई। अच्छा, उसमें 2 से 4 लोग उसमें घायल हैं गंभीर रूप से। बच्चा करीब 8 से 10 साल का है। अच्छा। और ये सबसे ज़्यादा चोट इसके चेहरे पे, गर्दन से लेकर चेहरे तक, ये आँख तक ज़्यादा चोट है, काफ़ी ज़्यादा। तो मेडिकल में या कितने लोग आए हैं जीएनएमसी में? 4 लोग आए थे। अच्छा, जिसमें 2 लोग यहाँ से अपने घर डिस्चार्ज कर दिया। 2 लोग अभी भी मेडिकल में उपचार चल रहा है उनका। कैसी हालत है दोनों की? दोनों अभी गंभीर रूप से घायल हैं। क्या नाम है उनके? एक बच्चे का नाम है सिराज और वालिद का नाम है शाकिर। पकाई का काम करते हैं, जो शादी ब्याह करते होते हैं। अच्छा, उनके वालिद बच्चे के। और एक का नाम है आकिल, खाई डोरे के रहने वाले हैं, जिसके चंदन शहीद पे वो फल की दुकान सब ठेली लगाते हैं। तो यहाँ और कौन कौन लोग आए हुए हैं देखने के लिए? पूरे इलाके के, अपने चंदन शहीद के, घास की मंडी के, खाई डोरे के सभी मिलने वाले और देखने वाले, जैसे भी अड़ोसी पड़ोसी सभी लोग यहाँ पर आए हुए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाकिर। ये जो कॉफ़ी मशीन से जो हादसा हुआ है, किस जगह की घटना है? ये घास की मंडी चौराहा चंदन शहीद। क्या हुआ था? कॉफ़ी लेने गया था, वो मशीन में फट गई वहाँ पर। अच्छा, तो आपके कौन है यहाँ पर? ये मेरा बेटा है अच्छा, क्या नाम है? फराज। नहीं है मेरे। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है, कहाँ की? सिराज, हाँ सिराज नाम है उसका। कितने बजे की नहीं घटना? मालूम मुझे। अच्छा, तो अब आप कहाँ पर आए हुए हैं? इस टाइम मेडिकल पे आए हुए हैं। अच्छा, इलाज चल रहा है? इलाज चल रहा है। कितने लोग जख्मी हैं इसमें? करीब 5 लोग जख्मी हैं। तो पाँचों सब यहीं है मेडिकल? 5 मेडिकल में ही। डॉक्टर साहब, कॉफ़ी मशीन से जलने वाले कुछ लोग मेडिकल में आए हैं, क्या मामला है ये? हाँ, अभी हमारे कैजुअलिटी में कॉफ़ी मशीन ब्लास्ट हो गया है। उससे एक बच्चा जो है उसमें सब सीरियस है, उसका वर्कअप चल रहा है, सीटी स्कैन हुआ है, अभी वर्कअप पे देखते हैं, फर्स्ट एड दिया जा चुका है, कितना क्या आउटकम रहेगा। क्या नाम है भैया? जावेद। कहाँ रहते हो? उस्करा। ये जो कॉफ़ी मशीन फटी थी, क्या क्या हुआ था वहाँ? या हमारे पास ब्लास्ट आया था, हम भागे वहाँ से, तो देखा हमने जग में पड़ा था लड़का। अच्छा। हमने उठाया, बस भागे चले गए। आपने मदद करी? हाँ, कुछ भी तो कहाँ कहाँ लेके भागे आप? सीधे दरिया है कहाँ? मेडिकल। मेडिकल है। कितने बजे की घटना होगी ये? ये कोई 7 साढ़े 7 बजे की। सीधे दरी भागे चले गए। कितने लोग थे घायल, कुछ पता है? ये हमने लड़का तो देखा, और किसी को नहीं देखा। हमने किसी को नहीं देखा, बच्चे को देखा तो क्या चीज़ फटी थी? हमने किसी को देखा फटी था, बच्चे को देखा हमने। गंभीर हालत में देखा? हाँ, गंभीर हालत में लेके भाग गए उसे। कहाँ पे हुई थी ये घटना, किस जगह की? ये घास की मंडी पे, चौराहे पे। बस घायल को देखना है, कैसी स्थिति है, क्या हुआ, घटना क्या? चंदन शहीद पे शॉप थी जो कॉफ़ी बनाती थी। ये सिराज बच्चा कॉफ़ी लेने आया था, उसके चचा की दुकान थी। वो प्रेशर बढ़ा और वो फट गया, जिसकी वजह से 5 लोग जद में आते। ये सिराज बच्चे के ज़्यादा चोट है और बाकी सब ठीक है। एक और नहीं, क्या नाम है उसका? मोहम्मद आकिल। लेकिन इस बच्चे की तबीयत ज़रा सी वो है, डॉक्टर बराबर तवज्जो दे रहे। सिटी स्कैन हो गया, कंट्रोल हो जाएगा, टाइम लगेगा, चूँकि चेहरे में काफ़ी
चोट है, इंशाल्लाह वो भी ठीक डॉक्टरों से आपकी बात हुई है क्या? मेरी सीएमओ से और तमाम डॉक्टर से बात हुई, मेरे साथ चल के भी देखा डॉक्टर, सब। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गौ भोज एवं गौ संवर्धन हेतु श्रीमद् गौ भागवत कथा का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ अलीगढ़ में किया गया। सोमवार 26 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होकर 2 जनवरी 2023 तक दोपहर 2 बजे से शाम 6:30 बजे तक श्री गौशाला पंचायती नगला मसानी खैर रोड पर ये कथा चलेगी, जिसको लेकर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन गौशाला में किया गया, जिसमें गौशाला की अध्यक्षता कृष्णा गुप्ता ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गौ भोज एवं गौ संवर्धन हेतु गौ भागवत कथा कराते हुए आ रहे हैं। इसी क्रम में इस वर्ष भी इस कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें व्यास देवी नेहा सारस्वत जी के मुखारविंद से भागवत कथा का रसपान किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि एकमात्र ऐसी गौशाला यही है जिसमें मां अन्नपूर्णा सीता रसोई भोजनालय भी लगातार चल रहा है, जिसमें दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक एवं शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक मां अन्नपूर्णा सीता रसोई में प्रतिदिन सुबह शाम मिलाकर लगभग 400 लोगों को भोजन कराया जाता है। गौशाला में हर वर्ष शहर वासियों के द्वारा ही चंदा इकट्ठा किया जाता है और श्रीमद् भागवत कथा का जो आयोजन शहर वासियों के द्वारा जो आनंद लेते हैं यहाँ लोग, वो 7 जजमानों द्वारा होता है। और इस कलश यात्रा के उद्घाटन करता हमारे प्रदीप गुड्डू जी उसी वाले उनके द्वारा है। कलश यात्रा का उद्घाटन गांधी वाले से, और ये हर वर्ष बड़े उल्लास से गौ माता की कृपा से कथा भागवत होती है और इसका पूरे शहरवासी आनंद लेते हैं। और मेरा यही आग्रह है शहरवासियों से कि कलश यात्रा में सभी लोग आएं, जो 26 तारीख को सुबह 10 बजे गांधीवाड़ी से निकलेगी कन्वरीगंज। तो मैं ये जनता से अपील करता हूं, इस गौशाला को सहयोग देते हैं लेकिन साथ भी दें तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सहयोग से ही गौ माता के सहयोग से ही चल रही है गौशाला। मैं उनका दिल से दंडवत उनको प्रणाम करता हूं। ऐसे दानदाताओं को जो हर वर्ष हमें प्रेम से भाव से गौ भोज के लिए धन देते हैं, मैं उनको दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसी जनता के लिए मेरा यही आग्रह है कि सभी लोग इससे जुड़ें गौशाला से। जय गौ। यहाँ श्री गौ माता सेवा समिति के तत्वाधान में गौ भागवत कथा का आयोजन बड़े धूमधाम के साथ किया जा रहा है और यहाँ पर 11वां यहाँ पर आयोजन है। और हमारा आयोजन कराने का मुख्य उद्देश्य केवल गौ भोजन की व्यवस्था करना है, क्योंकि यहाँ पर जनता के ही सहयोग से ये 2 मंजिल गौशाला चल रही है। क्योंकि इसमें कोई सरकारी अनुदान कुछ नहीं है, केवल जनता के ही सहयोग से हम एक साल यहाँ पर भिक्षा मांग के, हमारी पूरी टीम भिक्षा मांगती है। पूरे अलीगढ़ के कोने कोने पे हर घर दरबार पर जाते हैं और गऊ के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। जो हमारी गौ भागवत कथा होती है, इसमें 7 जजमान होते हैं जिनके माध्यम से गौ कथा का जो खर्चा है वो उनके ही माध्यम से किया जाता है। और जो हम भिक्षा लेके आते हैं, जो कलेक्शन होता है हमारा गौ माता का, वो केवल भूसी की व्यवस्था के लिए किया जाता है। 600 गौवंश है, एक साल हमारी उनकी व्यवस्था उसी ढंग से चल जाती है। 26 तारीख से 1 तारीख तक का कथा का आयोजन है। 2 तारीख को प्रसादी और भंडारा है और 26 तारीख को प्रातः 10 बजे यहाँ पर कलश यात्रा निकलेगी, जो गांधीवाड़ा से होती हुई दहली गेट, कन्वरीगंज और कटरा घुड़िया बाग होती हुई नंदन अभिनंदन से दहली गेट चौराहे से होती हुई गौशाला में ही यहाँ पर उसका समापन होगा। और सभी से मेरा अनुरोध है, गौशाला की जो भागवत हो रही है, गौ माता की भागवत में जरूर आएँ और गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां पिस्टल से केक काटकर बर्थडे पार्टी मनाने का वीडियो वायरल हो गया है। सड़क के बीचों बीच कार लगाकर केक काटने का वीडियो हुआ वायरल। पिस्टल से केक काटकर असलहा का प्रदर्शन करते हुए ये वीडियो दिखाया गया है, जिसमें पीएससी के पास का निवासी बताया गया है बर्थडे पार्टी बॉय सचिन कौशिक। क्वारसी थाना इलाके के पीएससी इलाके का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में घर का दरवाजा निकालने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान महिला और पुरुष मिलाकर 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा घायलों को स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराकर पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव सिकुर्रा का है, जहां दो समुदायों में घर के दरवाजे को निकालने को लेकर जमकर विवाद हो गया, पथराव हो गया और फिर पहले लाठी डंडे चले। उसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को मिलाकर 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा मामले की जांच पड़ताल कर घायलों को सीएचसी इगलास में भर्ती कराकर कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। थाना इगलास के ग्राम सकुर्रा में आज दो पड़ोसियों के मध्य दरवाज़ा सड़क पर खोलने को लेकर के विवाद हो गया था, जिसमें एक पक्ष से 4 व्यक्तियों को चोटें लगी, जिन्हें तत्काल मेडिकल परीक्षण के लिए रवाना किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। का मामला है, क्या हुआ है? 6 लोग आए कागे थे और कट्टा लेके आए तो कहा धनवारी को कागे थे वो जावे तो और तुन्या और सारू और क्या कहते हैं वो आमे तो और छोटे और पापा नाम है लगभग कितने लोग घायल हैं? 5 लोग घायल हैं। कुछ सूचना दी है पुलिस को? 5 एक पुलिस को सूचना दी है? दे दी। तो क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो आई क्या कहते हैं ले गई गाड़ी में धर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महावीर सिंह है। मारपीट का मामला है, क्या मामला है? बाबू जी वो दगड़े के आगे रास्ता पे भाई से सामने बजे ने रात को प्लान बनाया है। प्लान बना के बधनवारी का कट्टा लेके आया है सारू और जावेद और जो और जो मोमदली के भाई है कहाँ जिन्हें रात को प्लान बना के उससे मेरे भाई जट छत पे चढ़ गए। हम नीचे कोई ना हो तो मेरी 2 बहू थी, मैं तो भाई ईंट बजा दी जिनने। मैं गांव में भाजा डोला हूँ, गांव वाले आए हैं जब उनने बीच में जा घर आए। कितने लोग घायल हैं? 4। कोई थाने में शिकायत की है? हाँ शिकायत आई है थाने में। कोई गिरफ्तारी हुई है आरोपियों की? हाँ गिरफ्तारी है भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धाराम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में आई बहार से साधु संतों ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि खैर तहसील में स्थित दलपुर गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, जिसमें 12 कोसी परिक्रमा 7 दिन में पूरी की जाएगी। इच्छा शक्ति अनुसार इसमें सभी जनपदों के साधु और विद्वान व्यक्ति भाग लेंगे। और ये भी बताया कि अदलपुर विश्व का पहला धार्मिक वैज्ञानिक स्थानों में जाना जाता है, वहीं से ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके मुख्य अतिथि अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम और अन्य अतिथिगण इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसी के प्रचार प्रसार के लिए ये प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। महाराज जी, आज की जो प्रेस वार्ता किस संदर्भ में रखी गई? आप सभी की इच्छाओं को नमन। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में खैर तहसील में ईदलपुर एक गांव है, जहां पर विश्व का पहला धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों के मिशन का स्थल इच्छापूर्ति धाम के नाम से अवेलेबल है। तो उसी के कार्यक्रमों के बारे में हमने प्रेस वार्ता रखी है कि उसमें जो आगामी कार्यक्रम है वो किस तरीके से, किस तरह के कार्यक्रम आपने रखे हैं? देखिए 25 दिसंबर से माननीय सांसद जी द्वारा अलीगढ़ सतीश गौतम जी द्वारा जो परिक्रमा 12 कोसीय परिक्रमा का आयोजन हो रहा है, जो 7 दिन के अंदर कंप्लीट होगी, 21 गांवों से होती हुई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इच्छापूर्ति देवी को स्थापित किया गया है। और इच्छापूर्ति देवी जी की जो परिक्रमा है वो 12 कोस की परिक्रमा लगेगी और वो 7 दिन में पूरी होगी। इसमें 6 पड़ाव होंगे और ये अमावस्या के बाद दौज के दिन लगा करेगी 12 महीने। जैसे कि आपने बताया इच्छापूर्ति धाम विश्व में कहीं भी नहीं है, यहाँ क्या खास बात है इस पड़ांग में और किस तरह की इच्छाएं पूर्ति होती हैं? देखिए, इच्छापूर्ति देवी हमारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी 9 दुर्गा 9 देवियाँ हैं।
लेकिन इच्छा पूर्ति देवी के बगैर सब कुछ, क्योंकि हर कोई देवियों के पास जो जाता है वो इच्छा को लेकर के जाता है। किसी भगवान के पास या किसी मंदिर में, किसी भी परिक्रमा में कोई भी व्यक्ति जाता है तो इच्छा को लेकर के जाता है। सप्त देवी जो हमारा एक ग्रंथ है उसके अंदर इच्छा पूर्ति देवी, जब सारी देवियाँ, सारी दुनिया के सारे देवी देवता ख़त्म हो गए, फेल हो गए राक्षसों के सामने, तब इच्छा पूर्ति देवी ने प्रकट होकर के और अपने लाखों स्वरूप पैदा किए और तब राक्षसों से युद्ध किया। ये हमारे इतिहास की बात है। तो इच्छा पूर्ति देवी का मंदिर आज तक कहीं भी स्थापित नहीं किया गया। तो ये पहला मंदिर है विश्व के अंदर जहाँ पर स्वयं इच्छा पूर्ति देवी, जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने की क्षमता रखती हैं। अगर लोगों की आस्था की बात की जाए तो लोग किस तरीके की अपनी आस्था दिखा रहे हैं मंदिर प्रांगण में? देखिए, मंदिर में लोग, क्योंकि ये प्रांगण बहुत सुंदर है, एक तो इसमें हनुमान जी बहुत विराट रूप में हैं, आपके 61 फीट के हनुमान जी हैं, खाटू श्याम जी हैं जो बड़े ही आज कलयुग के अंदर उनका बड़ा हारे का सहारा है, तो खाटू श्याम जी भी यहाँ पर हैं। और इससे सारा जो प्रांगण है वो इतना खूबसूरत है, तो बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पर, क्योंकि 28 नवंबर को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है सभी देवी देवताओं की, तो ये सबसे बेहतरीन बात यहाँ पर यह है कि आस्था के साथ यहाँ पर ज्ञान विज्ञान का भी संगम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का है, जहां एएमयू के ओल्ड बॉयज़ हॉल में बुधवार रात को शराब पार्टी चलाने का मामला सामने आया था। वहीं शराब पार्टी के दौरान मौके पर पहुंचे छात्रों ने जमकर हंगामा काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वहीं पूरे मामले पर आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने एएमयू के बाबे सैयद गेट के बाहर आकर जोरदार प्रदर्शन किया और ओल्ड बॉयज़ हॉल के सचिव आजम मीर को निलंबित किए जाने की मांग की है। जानकारी देते हुए छात्रों ने कहा कि एएमयू के ओल्ड बॉयज़ हॉल में शराब पार्टी कर एएमयू की शान को धूमिल किया गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसने की थी हमें इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन इसकी परमिशन जिसने दी वो इस कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं है। उन्होंने कहा कि आज हमारे द्वारा प्रदर्शन किया गया है और हमारी मांग है कि एएमयू ओल्ड बॉयज़ के हॉल के सचिव आजम मीर को निलंबित किया जाए। मद्देनज़र देखी गई जहाँ दारू चली है टेबल पे बैठकर, तो हम उसी दारू के ख़िलाफ़ हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं आज, और हम ओल्ड बॉय एसोसिएशन से एक डिमांड करते हैं कि जो हरकत हुई है उस पर वो आकर माफ़ी तलब करें, निंदा करें, और जो लोग उसमें शामिल थे, जिन लोगों ने हिम्मत करी उस जगह दारू पीने की, उसमें से जो ओल्ड बॉय एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और ये सारे डिमांडों को लेकर हम यहाँ आए, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इंतज़ामिया है, शेखुल जामे से हमारी एक डिमांड है कि जो ये हरकत हुई है इस पर एक स्ट्रिक्ट कड़ा एक्शन लिया जाए, और प्रॉक्टर साहब जो हमें मेमोरेंडम दिया उसको भी हमने साफ़ तौर पे ये वाज़े कर दिया कि अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह 24 आवर या 48 आवर में हम इस पर धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। क्योंकि ये हरकत जिस तरह से पेश आई है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दारू, ये शराब और ये शबाब का कभी भी कोई ना तो क्रेज़ रहा ना कल्चर रहा। क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अपनी तहजीब और कल्चर एक अलग है। किसको मानते हैं जिस तरीके से देखिए, इसकी कमी पूरा ओल्ड बॉय एसोसिएशन जो वहाँ की यूनियन है, वो सेक्रेटरी हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, प्रेसिडेंट हो, हम सभी को जिम्मेदार मानते हैं, और वहाँ के जो केयरटेकर थे ओल्ड बॉय लॉज के, हम उनको भी जिम्मेदार मानते हैं। हम ये चाहते हैं कि जिसके नज़र के सामने, जिसके नज़रों के सामने ये हरकत पेश आई, वो कम से कम सामने आके इस चीज़ को समझे और हम लोगों से माफ़ी तलब करें। और हम ये चाहते हैं कि जो लोग उसमें शामिल थे और जिन लोगों ने धमकियाँ दी तलबा को, कि जो एक पेशा नज़र आ रहा है कि वकील हैं, इधर स्टूडेंट हैं, तो जो लोग वहाँ दारू पी रहे थे वो वकालत से हैं, और जो यहाँ से मुखालफत कर रहे हैं वो स्टूडेंट हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ़ तौर पर वाज़े कर दूँ कि हमारी किसी प्रोफेशनल से लड़ाई नहीं, हमारी किसी वकीलों से लड़ाई नहीं। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ हमारी उस बात से लड़ाई है जो कि गलत हरकत की गई है, दारू से लड़ाई है हमारी, ना कि हमारी किसी इंसान से या किसी व्यक्ति से लड़ाई है। शुक्रिया बहुत। देखिए, जो यहाँ दारू का अड्डा बनाया जा रहा है कैंपस को, उसके ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट किया है। जो वकील थे यहाँ पर, जो अपना दारू का अपना चल रहा था, उनका दारू पीने का सिस्टम चल रहा था, लेकिन हमको उनसे कोई नाइत्तेफाकी नहीं है।
लेकिन हमको यहाँ के इंतज़ामिया से है, क्योंकि इन लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया इस बात पर। क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं या जाते हैं, अभी मैं कुछ ये किसी चीज़ को एंटर करूँ तो उसको लाते हुए चीज़ दिखेगी। हम आज़म मीर साहब को इस चीज़ के लिए कहेंगे, क्या आपको इस चीज़ का दिख नहीं रहता? जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रात को 12-12 बजे तक ओल्ड बॉयज़ खुला रहता है, तो आपकी निगरानी में क्यों नहीं रहता है? अगर आप इस चीज़ को आज ये कह रहे हैं तो कल को कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो हम इस चीज़ के लिए कहेंगे कि आज़म मीर साहब को या तो अपने इसकी माफ़ी मांगनी चाहिए या फिर अपने पद से इस्तीफ़ा देना चाहिए। ये डिमांड की गई आपके द्वारा? हमने डिमांड की है कि इसमें कि जो ये वारदात हुआ है इस पर अपना रिज़ाइन दें वो, और इसके वो रिज़ाइन नहीं देंगे तो फिर हम मतलब ये अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। और फिर इस चीज़ का ख्याल रखें कि आगे चल कर फिर ये ना कहें कि हम मतलब ये तलवा यहाँ का हमारे साथ विरोध कर रही है। मेरा नाम इंजमामुल हक है, स्टूडेंट लीडर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। टेस्ट किया गया, क्या डिमांड रखी गई है इसमें? देखिए, प्रोटेस्ट जो रखा गया है जब ओल्ड बॉयज़ में हुआ है, ये बहुत ही शर्मनाक एक हादसा हुआ था। इसके लिए हमने आज़म मीर साहब से भी बात करी। उन्होंने बोला जिसने भी बुक कराया था हमने उसको एक शोकॉज नोटिस दे दिया कि आपकी मेंबरशिप क्यों ना कैंसिल की जाए। जब हमारी सलामतुल्लाह साहब से इसके रिगार्डिंग बात हुई तो सलामतुल्लाह साहब ने क्लियर लफ्ज़ों में कह दिया कि मेरा कोई मतलब नहीं है वहाँ कुछ भी हो। उन्होंने कुछ ऐसे भी अल्फाज कहे जो मैं यहाँ नहीं बताना चाहूँगा। उन्होंने मुझसे क्या कहा, तो हमने उनसे ये कहा जब आपकी बस की नहीं तो आप रिज़ाइन कर दीजिए। तो हमारी जो पहली डिमांड रखी है वो हमने ये रखी है, वीसी साहब ने एक लैंड अलॉट किया था ओल्ड बॉयज़ के लिए जहाँ से सारे मंसूबे तैयार करते हैं। तो हमने शेखुल जामिया साहब से, तारिक मंसूर साहब से डिमांड रखी है उसको तत्काल प्रभाव से आप उसको वापस लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में ज़मीनों की वैसे भी कमी है, बिल्डिंग की वैसे ही कमी चल रही है। हम चाह रहे हैं इस तरीके के जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं वक्तन फ़रक्तन जो हो रहे हैं, इस चीज़ों पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात जो है मैं यहाँ वाज़ेह कर दूँ बिल्कुल क्लियर तौर पर, ये एक अफवाह कल से उड़ रही थी, प्रोटेस्ट जो है स्टूडेंट वर्सेस एडवोकेट है। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारा वकीलों से कोई मतलब नहीं है। वकील हमारे मेहमान थे और वकीलों की पार्टी में चीज़ अक्सर होती रहती है, लेकिन इशू ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस चीज़ की हम मदम्मत करते हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को मानते हैं। इस ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन पर सब लोगों को फ़ख्र है, दुनिया के तमाम एलुमनाई इससे जुड़े हुए हैं। आज इन लोगों ने, कुछ लोगों ने उन तमाम ओल्ड बॉयज़ का सर शर्म से झुका दिया है। तो हम यही वीसी साहब से डिमांड करेंगे, जो ये मंसूबे तैयार कर रहे हैं जिस लैंड के तहत, उसको जल्द से जल्द आप इसको भंग करें, अब वापस लें जो अमीरुद्दीन साहब ने उनको दी थी। इन्फॉर्मेशन ये थी कि एक दिन या 2 दिन पहले कोई पार्टी यहाँ पर हुई थी और उसमें जो पार्टी में लोग आए थे उन्होंने वहाँ पर शराब पिया। ये जो आरोप है, उसी आरोप को लेकर के लड़कों ने एक आज मेमोरेंडम दिया है जिसमें ओल्ड बॉयज़ इसमें शामिल हैं। ओल्ड बॉयज़ ने वाइस चांसलर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है और उसमें उन्होंने कुछ डिमांड्स रखी हैं। उसमें से जो मेन डिमांड है वो ये है कि जो जिस लैंड के ऊपर ओल्ड बॉयज़ बना हुआ है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन है, लिहाजा उस लाइसेंस को यूनिवर्सिटी कैंसिल करे। दूसरे उन्होंने कहा है कि जो इस पर क्वार्टर्स बने हैं उनको उनसे वहाँ से खाली कराया जाए। उसकी वजह यह है कि इस ज़मीन को जो ओल्ड बॉयज़ को दिया गया था उसका मिसयूज़ हो रहा है, उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा उसको। दूसरी बात उन्होंने, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि साहब कैंपस को अल्कोहल फ्री जोन बनाया जाए। इस सिलसिले में मैं क्लेरिफाई कर दूं कि हमारा कैंपस, जो यूनिवर्सिटी जो कैंपस है वो बिल्कुल इन सब चीज़ों से बहुत दूर है। कहीं भी कैंपस के अंदर कोई इस तरीके की कोई घटना नहीं घटती है, न कहीं कोई हमारे पास रिपोर्ट है कि कैंपस, लिहाजा ये कहना बिल्कुल गलत है कि कैंपस को जो है वो अल्कोहल फ्री जोन बना। हमारा पहले से ही जो है अल्कोहल फ्री जोन है हमारे कैंपस के अंदर, हॉलों के अंदर, डिपार्टमेंट के अंदर तमाम पार्टी प्रोग्राम होते हैं, उसमें कहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो चीज़ हुई है वो ओल्ड बॉयज़ में हुई है। ओल्ड बॉयज़ एक प्राइवेट संस्था के कंट्रोल में है, वो एक प्राइवेट बॉडी है। ज़मीन ज़रूर यूनिवर्सिटी ने उनको अलाट किया होगा किसी ज़माने में और उसके पीछे एक मकसद था। अब अगर उस मकसद से वो हट करके कोई काम उस पर हो रहा है और ये चीज़ें नोटिस में आ रही हैं तो एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी उसको एग्जामिन करेगी और जो भी कार्रवाई बनेगी एज़ पर रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी वो कार्रवाई उस पर होगी। क्या जिस तरीके से ओल्ड बॉयज़ को ये बिल्डिंग है वो हमारी यूनिवर्सिटी से लगी हुई है, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो इसका असर हमारे बच्चों पे गलत पड़ेगा। लिहाजा इस एतबार से ये हमारे लिए सीरियस है और इस पे जो हम यूनिवर्सिटी के हिसाब से कार्रवाई बनेगी। आपके एमयू से लगी हुई है, एमयू की बिल्डिंग है ये? नहीं, ये देखिए, ये इधर लैंड हमारी है, लैंड अलाट किया गया था और ये अब मुझे इसके बारे में पूरी डिटेल नहीं मालूम है। नहीं, अब हो सकता है हमारी बिल्डिंग भी हो चूँकि हमारी ज़मीन के ऊपर, लेकिन इसको अलाट किया गया है, उनको दे दिया गया है। अब इस प्रकरण पर किस तरह की कार्रवाई करने का जो भी देखिए साहब, इसको हम एग्जामिन करेंगे, जो भी आरोप आए हैं उस आरोप को एग्जामिन किया जाएगा और यूनिवर्सिटी रूल के हिसाब से एग्जामिन किया जाएगा। जो कार्रवाई बनेगी वो हिसाब से कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध किया। जिन्होंने ये लाठीचार्ज किया है उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन ACM सेकंड सुधीर वर्मा को सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द जो छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह किसी भी छात्र पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जिससे सभी छात्र छात्राओं में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। क्या डिमांड रही है इसमें? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जब से ये सरकार आई है तमाम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से फीस बढ़ाने का काम, बच्चों पे लाठीचार्ज, बच्चों पे जुल्म करना, इसके खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया। जो इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के बच्चों पे लाठीचार्ज जो है फीस को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके एक सॉलिडेरिटी के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया है और यहाँ से डिमांड यही है कि जो फीस बढ़ाया गया वो पुरानी फीस में लाया जाए और बच्चों पे जो लाठीचार्ज किया गया, जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और तमाम लोग जो देश भर में जितना यूनिवर्सिटी, तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं है, ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र बच्चों को बचाने की लड़ाई है। ये उन तमाम गरीब बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी करियर को बचाने की लड़ाई है। आप सब आइए, वरना एक शायरी है कि नवाज देवबंदी साहब का एक शायरी है कि जलते घर को देखने वालों फुसकर छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी छुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी छुपो, अगला नंबर आपका है। तो ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के तमाम उन स्टूडेंट्स का मामला है जो फाइनेंशियली वीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते, अपने जीवन बनाने के लिए आते, मगर जिस तरह से तानाशाही सरकार जिस तरह से फीस बढ़ाने का काम और जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। सबको लोकतांत्रिक तरीके से इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। क्या नाम? अबू सईद लुत्फ़ी। हमने सिर्फ प्रोटेस्ट किया है क्योंकि ये लोग जो स्टूडेंट्स वगैरह के ऊपर सब फीस बढ़ा रहे हैं, सरकार जो है इनके ऊपर कार्रवाई वगैरह करनी चाहिए। और ये सब इतना गलत हो रहा है, मतलब सब गरीब बच्चे इसमें पढ़ते हैं कि हम आगे के पढ़ाई नहीं कर सकते। फीस इतनी सारी हो चुकी है, क्या करें बताइए, कहाँ जाएंगे हम, अपनी आगे की एजुकेशन क्या करेंगे। जल्द से जल्द सब ये सब चीज़ें ठीक करिए, प्रोटेस्ट वगैरह सब जल्द से जल्द क्लियर करिए, जो भी है मसला। हम इलाहाबाद में जो छात्रों के साथ हुआ उस पर कार्रवाई मांग रहे हैं। हाँ, इन सब लोगों ने जो इलाहाबाद में स्टूडेंट के साथ करा है, एमी, और देखिए एमी सब हर जगह पर यूनिवर्सिटी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब कि आप कुछ भी करेंगे, मतलब जिसका जो दिल चाहेगा वो सब करेगा। गरीब बच्चों की तरफ कोई नहीं दे सकता, और फीस इतनी हाई फाई कर दी है, हर इंसान थोड़ी फीस को कवर कर लेगा, कोई भी नहीं कर पाएगा फीस। भाई गरीब इंसान क्या क्या करेगा स्टडी वगैरह, बताइए सरकार क्या कर रही है। क्या नाम है? फौजिया। सर, ये जो इलाहाबाद में गोली चार्ज की थी, इसकी वजह से उन लड़कों को तो बेवजह उठा लिया गया है, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। और मैं यही कहूँगी कि वो गलत है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी में ऐसा तो होता ही रहता है, कुछ ना कुछ नया सीन। हम तो यही कहेंगे कि वो गलत है। तो किस तरह कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मैं जो है उन्हीं लड़कों के ऊपर हूँ कि वो बिल्कुल सही है और बिल्कुल उन्होंने कोई गलत काम नहीं करा है, ठीक है। थैंक यू। छात्रों द्वारा प्रोटेस्ट किया गया है, क्या डिमांड करती है? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा आज जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 19/12/2022 को जो एक घटना हुई है उसके विरोध में और छात्रों के समर्थन में एक मेमोरेंडम माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित दिया गया है और ये आवश्यक कार्रवाई हेतु यथाशीघ्र पहुँचाया जाएगा वहाँ पर। क्या खास इसमें? ये प्रोटेस्ट जुल्म ज़ाती के ख़िलाफ़ है। सरकार नहीं चाहती कि बच्चे पढ़ें, सरकार ये भी नहीं चाहती कि गरीब बच्चे आगे चल के इस हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। वो डायरेक्ट सिर्फ यहाँ के स्टूडेंट पे अटैक कर रही है, क्या वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हों, क्या वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हों। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है कि बच्चों को इल्म न देना, बच्चों को पढ़ाई में आगे न बढ़ाना। अगर बच्चे पढ़ेंगे तो इन लोगों से जवाबदेही करेंगे और सरकार इस वक्त नाकाम है। हिंदुस्तान में बस से बदतर माहौल है, ये नहीं चाहते कि बच्चे पढ़ें और इनसे जवाबदेही करें। ये अपने निकम्मेपन को पब्लिक में लाना नहीं चाह रही है और बस ये चाह रही है कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर से पढ़ाई नस्तो नाबूद हो जाए और बच्चे बिल्कुल भी हिंदुस्तान में न पढ़ें और हिंदुस्तान बिल्कुल ज़ीरो के कागज़ पे गिर जाया गया। तो कोई मेमोरेंडम दिया गया है? हाँ, मेमोरेंडम दिया गया है। हम मेमोरेंडम चीफ मिनिस्टर के नाम पे दिया गया है कि जुल्म ज़्यादती ना की जाए और बच्चे सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए आते हैं, उनको पढ़ने दिया जाए। उनके साथ लाठीचार्ज करना, खून खराबा करना, क्या इन लोगों की जो चीफ मिनिस्टर हैं या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों, क्या इनकी औलादें नहीं हैं कि अपनी औलादों के साथ ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना, तो इनको भी अपनी औलाद की तरह समझें।
इनके साथ जुल्म ज़्यादती ना करें। बच्चों का हक़ है 400% फ़ीस को बढ़ा देना। अब गरीब बच्चे, उनके माँ बाप किसान हैं, बहुत से रिक्शे वाले हैं, मज़दूर हैं, वो कहाँ से लाएंगे इतनी फ़ीस? अगर वो इस चीज़ को लेके एहतजाज करते हैं तो इनके खिलाफ़ लाठीचार्ज किया जाता है, इनके खिलाफ़ खून खराबा किया जाता है। ये सब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चीफ मिनिस्टर साहब से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज की है उनको जेल में डाला जाए, उन पुलिस वालों को बर्खास्त किया जाए, वरना हम दोबारा से इसको हिंदुस्तान लेवल पे बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। क्या डिमांड रही है इसमें? देखिए, ये एक प्रोटेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि जब से ये सरकार आई है, तमाम यूनिवर्सिटी में जिस तरह से फ़ीस बढ़ाने का काम, बच्चों पे लाठीचार्ज, बच्चों पे जुल्म करना, इसके खिलाफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया। जो इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी के बच्चों पे लाठीचार्ज जो है फ़ीस को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके एक सॉलिडरिटी के लिए एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया है। और यहाँ से डिमांड यही है कि जो फ़ीस बढ़ाया गया वो पुरानी फ़ीस में लाया जाए और बच्चों पे जो लाठीचार्ज किया गया, जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। और तमाम लोग जो देश भर में जितना यूनिवर्सिटी, तमाम बच्चों से गुजारिश करूँगा, क्योंकि ये लड़ाई एक की नहीं है, ये लड़ाई इस देश की लोकतंत्र बच्चे को बचाने की लड़ाई है। ये उन तमाम गरीब बच्चे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनकी करियर को बचाने की लड़ाई है। आप सब आइए, वरना एक शायरी है कि नवाज देवबंदी साहब का एक शायरी है कि जलते घर को देखने वालों, फुसकर छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी छुपता, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी छुपो, अगला नंबर आपका है। तो ये सिर्फ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या किसी यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये तमाम हिंदुस्तान के तमाम उन स्टूडेंट्स का मामला है जो फाइनेंशियल वीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आते, अपने जीवन बनाने के लिए आते, मगर जिस तरह से तानाशाही सरकार जिस तरह से फ़ीस बढ़ाने का काम और जो बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं उन पर जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ है। सबको लोकतांत्रिक तरीके से इसके खिलाफ लड़ना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए। क्या नाम? अबू सैद लुत्फ़ी। किसने प्रोटेस्ट किया है आज आपने? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के साथ जो बर्बरता हुई और जो उनको साथ जुल्म ज़्यादती हुई, उसके ख़िलाफ़ आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अपने स्टूडेंट भाइयों के हक़ में आवाज़ उठाने के लिए प्रोटेस्ट निकाले हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट के ऊपर गोलियां चलाई गई, जो स्टूडेंट के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, आज हम उसके खिलाफ़ यहाँ प्रोटेस्ट निकाले हैं। हम हक़ चाहते हैं, हम स्टूडेंट के साथ जुल्म नहीं चाहते। हिंदुस्तान में जो स्टूडेंट जो है मुस्तकबिल में हिंदुस्तान को आगे बढ़ाएंगे, आज उन्हीं के साथ जुल्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट के साथ जुल्म और सितम बंद कर दिया जाए। स्टूडेंट के ऊपर जो लाठियां चार्ज की जा रही है, स्टूडेंट के खिलाफ जो मुहिम चलाई जा रही है, इसको बंद किया जाए। और ख़ास तौर से हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने और जो वहाँ के गार्ड ने जो जुल्म तशद्दुद किया है, जो स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज करके एक जो है बुरा चेहरा पेश किया है हिंदुस्तान में, हम उसके खिलाफ इंसाफ चाहते हैं। स्टूडेंट को इंसाफ मिलना चाहिए। मेमोरेंडम दिया गया आपके द्वारा? मेमोरेंडम है, दिया जा रहा है अभी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिज इलाहाबादी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।